बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल HK बायोलॉजी गुरु। आज हम थर्ड चैप्टर के साथ NCERT 11th को लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम। व्हाट इज द प्लांट किंगडम मीन्स, जिसमें हम एक पौधों का जगत पढ़ेंगे, पादप का एक बहुत सारी वैरायटीज को देखेंगे और इसमें प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें एल्गा पढ़ेंगे, राइट। क्या पढ़ेंगे? एल्गा पढ़ेंगे। और एल्गा के बाद हम इसमें ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट अबाउट एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड प्लांट्स लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। इसमें हम टोटल अबाउट प्लांट्स के बारे में देखेंगे, प्लांट्स की ओरिजिन कैसे हुई और प्लांट्स क्या हैं, कहाँ से आए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगैमी और फिनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में हमारे जो थैलोफाइट्स आते हैं, जिसके अंतर्गत एल्गा आते हैं, राइट। सो एल्गा क्या है? ग्रीन एलिमेंट्स हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, या हम यूं कहें ग्रीन प्लांट्स हैं, राइट। सो यहाँ पर उसको क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग सिस्टम आए। पहला हमारा है आर्टिफिशियल सिस्टम, राइट, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट। इसके बिहेव पे जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि RH विटेकर ने बताया था, उसके आधार पर हमने इसको जो है बताने की कोशिश की, जो इसमें बताया गया है। ये पहले ही दिया गया है RH विटेकर के अनुसार, जिन्होंने 1969 में फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी को कंसीडर किया था। उसके आधार पर बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिसके आधार पर क्लासिफाई किया गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बेस्ड होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। उसके बाद है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसमें हम अप्रोप्रिएट कैरी आउट करते हैं, नाउ इजिली कैरीड यूजिंग कंप्यूटर एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, जिसमें हम डाटा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर आल्सो। सेकेंड है हमारा कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें हम यूज करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन, आर आल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज। पहला है हमारा एल्गा। एल्गा आर क्लोरोफिल bearing simple thalloids, autotropic, are largely aquatic, both fresh and marine organism। मीन्स ये ग्रीन प्लांट्स हैं जिनका आकार थैलस लाइक होता है, और जाहिर सी बात है ऐसे प्लांट्स हैं जो स्वयं फूड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉपिक कंडीशन में रखा गया, राइट। इसी एल्गा को ही हम आगे चल करके, जो कि क्लासिफिकेशन है थैलाफाइट्स का, एल्गा और फंजाई को ही हम एक्चुअली में लाइकेंस कहते हैं, राइट। यहाँ पर आगे क्लास में दिया गया है। इसके बाद सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर पाए जाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है जूस्पोर। जूस्पोर में फ्लाजला पाए जाते हैं, जो कि मोटाइल होते हैं, और ये जर्मिनेट करते हैं, गिव राइज टू अ न्यू प्लांट ओरिएंटेशन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, अर्थात दैट कैन फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। इसमें दो गैमीट फ्यूज करते हैं, और वो गैमीट हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं एल्गा में, जैसे आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ऊगैमस प्रकार का होता है। आइसोगैमस जो होता है स्पाइरोगायरा में पाया जाता है, एनआइसोगैमस जो होता है क्लैमोडोमोनास में पाया जाता है, ऊगैमस जो है वॉलवॉक्स और फ्यूकस में पाया जाता है। ये बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एल्गी के, जो कि वॉलवॉक्स है, और यहाँ पर वॉलवॉक्स, क्लैमोडोमोनास,
कारा दिया गया है। और ध्यान रखना जो एल्गा का क्लासिफिकेशन है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जिसको हम आगे अभी बताएंगे। ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा, जिसको अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। थोड़ा हम क्लासिफिकेशन की बात कर लें। एल्गा को डिवाइड किया गया है 3 मेन क्लासेस में, जिसमें हम रखेंगे, जिसको हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी का नाम देते हैं। क्लोरोफाइसी जनरली ग्रीन एल्गा को कहा जाता है, क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। अभी हम इसको आगे टेबल में कंसीडर करके बताएंगे। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है। थर्ड है हमारा रोडोफाइसी, इसको हम रेड एल्गा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हम पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कलर रेड दिखाई देता है। सो इसीलिए हम इसे रोडोफाइसी का नाम देते हैं। टेबल में बताया गया है, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जिनका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा। मेजर पिगमेंट यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोफाइसी का है। फियोफाइसी का क्लोरोफिल ए और सी, इसके साथ साथ फ्यूकोजेंथिन है। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी, फाइकोएरिथ्रिन है, जो कि इसका मेजर पिगमेंट्स है। इनका जो स्टोरेज ऑफ फूड है, स्टार्च क्लोरोफाइसी का है। मैनिटॉल लैमिनेरिन जो है फियोफाइसी का है। रोडोफाइसी फ्लोरचिन और स्टार्च फ्लोरिडिन जो है इसका रिजर्व फूड है, स्टोर फूड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेल वाल इसकी जो होती है सेलुलोज की बनी होती है क्लोरोफाइसी में, और फियोफाइसी में सेलुलोज के साथ साथ एलिजिन होता है। रोडोफाइसी में सेलुलोज होता है। On the basis of number of flagella, they can be quit of 2, 8 and 2 is absent will be quite now.